ओम शांति। आज 31/5/1977 के बाबा ने महावाक्य उच्चारण किए। टाइटल लिया कि विश्व कल्याण करने का सहज साधन है श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। इस पर क्लास कराते हुए बाबा ने कहा कि अपने निराकारी और साकारी दोनों स्थितियों को अच्छी तरह से जान ही गए हो। दोनों ही स्थितियों में स्थित रहना सहज अनुभव करते हो। वह साकार स्थिति में स्थित रहना सहज लगता है और निराकारी स्थिति में स्थित होने मेहनत लगती है। तो संकल्प किया और स्थित हो गए, कोई मेहनत की बात तो नहीं है ना। सेकंड का संकल्प जहां चाहे वहां स्थित कर सकता है। संकल्प ही ऊंच ले जाने और नीच ले जाने की रूहानी लिफ्ट है, जिस द्वारा चाहे तो ऊंट श्रेष्ठ अर्थात ऊंची मंजिल पर भी पहुंच सको, अर्थात निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। चाहे आकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, चाहे साकारी स्थिति में स्थित हो जाओ, ऐसी प्रैक्टिस अनुभव करते हो। संकल्प की शक्ति को जहां चाहो वहां लगा सकते हो, क्योंकि आत्मा मालिक है और इन सूक्ष्म शक्तियों की मालिक है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात सर्वशक्तियों को जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे वैसे कार्य में लगा सकता ना। लेकिन ऐसा मालिकपन अनुभव करते हो। संकल्प को रचने वाले रचता हो, स्वयं को अनुभव करते हो कि रचना के वशीभूत तो नहीं होते हो। ऐसा अभ्यास है जो 1 सेकंड में जिस स्थिति में स्थित होने का डायरेक्शन मिल जाए और उसी स्थिति में सेकंड में स्थित हो जाओ। ऐसी प्रैक्टिस है। वह युद्ध करने में ही समय बीत जाएगा। अगर युद्ध करते हुए समय बीत जाए, स्वयं को स्थित ना कर सको, तो उसको क्या मास्टर सर्वशक्तिवान या क्षत्रिय या बाबा ने कहा चंद्रवंशी कहेंगे? क्या कहेंगे? तो वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन ही है। अपने श्रेष्ठ संकल्प की एकाग्रता द्वारा सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र करो। सारे विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रख रही हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। यह विश्व की मांग है, चाहना है। कैसे पूर्ण करेंगे अगर स्वयं ही बाबा ने कहा यह चाहना एकाग्र नहीं होती, तो औरों को कैसे पूरा कर सकते हो। इसलिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाबा, दूसरा ना कोई, निरंतर एक बाबा की याद में स्थित रह सको। उसके लिए जैसे सुनाया, एक तो व्यर्थ संकल्पों के शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन कर लो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को ईश्वरीय लगन के आधार से समाप्त कर दो और कदम को आगे बढ़ा लो। विघ्नों से घबराने का मुख्य कारण कौन सा होता है? तो विघ्न आते ही क्यों आते हैं? यह भूल जाते हो कि बाप दादा ने पहले ही नॉलेज दे दी है कि लगन की परीक्षा में सब आएंगे। जब पहले से ही मालूम है कि विघ्न आने हैं, फिर घबराने की क्या जरूरत है? नई बात समझते हो क्या? माया क्यों आती? व्यर्थ संकल्प क्यों आते? बुद्धि क्यों भटकती है? वातावरण क्यों अप्रभाव डालता है? संबंधी साथ क्यों नहीं देते? पुराने संस्कार सब अब तक क्यों इमर्ज हो रहे हैं? ये सब क्वेश्चन विघ्नों को मिटाने के बजाय बाप की लगन से घटाने के निमित्त बन जाता है। क्या यह बाप के महावाक्य भूल जाते हो कि जितना आगे बढ़ोगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने के लिए आएगी जरूर, लेकिन परीक्षा ही आगे बढ़ने का साधन भी होगी, ना कि गिराने का। क्योंकि कारण के निवारण के बजाय कारण सोचने में समय गवा देते हो, शक्ति गवा देते हो। कारण की बजाय अगर निवारण सोचो, निर्विघ्न हो जाओ। क्यों आया? नहीं, लेकिन यह तो आना ही है। इस स्मृति में रहने से समर्थी स्वरूप बन ही जाओगे। और दूसरी बात बाबा ने कही, छोटे विघ्नों को क्यों के क्वेश्चन उठने से व्यर्थ संकल्पों की क्यों लग जाती है और उसी क्यों को समाप्त करने की काफी समय लग ही जाते हो। इसलिए मुख्य कमजोरी है। जो ज्ञान स्वरूप अर्थात नॉलेजफुल स्थिति में स्थित होगा, विघ्नों को पार नहीं कर पाएगा। और ज्ञानी लेकिन ज्ञान स्वरूप नहीं है, तो वातावरण का प्रभाव उस पर पड़ेगा।
तो नॉलेजफुल की वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन करने वाली होगी। यह स्मृति भूल जाते हो। जब कह ही रहे हो हम विश्व परिवर्तक है, तो विश्व परिवर्तक का वायुमंडल क्या होगा? क्या वो परिवर्तन नहीं कर सकता? अशुद्ध को शुद्ध बनाने के निमित्त नहीं बन सकता? तो सोचने के वायुमंडल ऐसा था, इसलिए कमजोर हो गया हूं। जब है ही कलयुगी तमोगुण आसुरी वातावरण, तो अशुद्ध ना होना क्या होगा? तमोगुणी सृष्टि के बीच रहना है तो वातावरण को परिवर्तन तो करना पड़ेगा। यही ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और कर्तव्य की स्मृति में रहने से ही, अर्थात रचतापन की स्थिति में स्थित रहने से ही वातावरण अर्थात रचना के वश नहीं होंगे। तो जो भी सोचना चाहिए कि परिवर्तक होगा या परिवर्तन कैसे करूं, इस सोचने के बजाय यह सोचो कि वातावरण ऐसा है इसलिए कमजोर हो गया। वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी। वातावरण अच्छा होगा तो स्थिति अच्छी होगी। लेकिन वातावरण को बदलने वाला कौन है, ये भूल जाते हो। और इस कारण थोड़े से वातावरण का प्रभाव पड़ जाता है। और क्या कहते हो? संबंधी नहीं सुनते, वह संग अच्छा नहीं है, इस कारण शक्तिशाली नहीं बन रहे हो। तो बाप दादा ने पहले से ही ये सुना दिया है कि हर आत्मा का अपना अपना अलग अलग पार्ट है। कोई सतोगुणी है तो कोई रजोगुणी है तो कोई तमोगुणी है। जब वैरायटी आत्माएं हैं तो वैरायटी ड्रामा भी होगा। तो सब आत्माओं का एक जैसा पार्ट यहाँ हो ही नहीं सकता। अगर किसी आत्मा का तमोगुणी अज्ञान का पार्ट है तो शुभ भावना और शुभ कामना से उन आत्मा को शांति और शक्ति का दान दो। लेकिन उसी अज्ञानी के पार्ट को देखकर अपनी स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति का अनुभव कर भूल क्यों जाते हो? अपनी स्थिति में हलचल क्यों करते हो? साक्षियों पार्ट देखो ना, जो शक्ति का दान देना है वह दो, लेकिन घबराओ मत। अपने सतो प्रधान पार्ट में स्थित रहो। और सतोगुणी आत्मा के संग के रंग का प्रभाव पड़ने का कारण है सदा बाबा के श्रेष्ठ संग में नहीं रहते हो। सदा श्रेष्ठ संग में रहने वाले के ऊपर कोई संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। तो निवारण का सोचो ना। और क्या कहते हो? हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोल दो। बाबा ने सर्व आत्माओं की बुद्धि का ताला खोलने की चाबी बच्चों के पहले ही दे दी थी, तो चाबी यूज क्यों नहीं करते हो? अपना कार्य भूलने कारण ना बाबा को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलना व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाबा को तो सर्व आत्मा रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याण की ही बार बार क्यों याद दिलाते हो? बाबा को अपने समय समान भूलने वाले समझते हो क्या? कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जितना आपको अपने हद के पाठ संबंध का ख्याल है, बाबा तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले, तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता। लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का पाठ कोई अपना समय का पाठ है। तो कोई का आदि में पाठ है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पाठ है, कोई का भक्ति का पाठ है, कोई का ज्ञान का पाठ है। इसलिए बार बार ये चिंतन मत करो ताला कब खुलेगा, लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प के द्वारा, अपनी वृत्ति के द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करो। अपने जीवन का परिवर्तन करके आत्माओं को परिवर्तन करो। और आत्माओं का परिवर्तन कब होगा? जब आप बच्चे परिवर्तन होंगे। तो अभी बार बार यह बोलना बंद करो कि ताला खोल दो, उसका खुल जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार याद करो। योग क्यों नहीं लगता? ताला क्यों खुल रहा है? खुलता नहीं है। माया क्यों आती है? सोचते बहुत हो, इसलिए माया को मजा आ रहा है। जैसे मल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा गिरने लगता है ना, दूसरे को मजा आता गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब तक बाबा ने कहा सोचते रहोगे आ गई माया, आ गई, क्यों आई, तो घबराओ नहीं और बार करेगी वो। इसलिए सुनाया माया आनी है, माया का अपना पार्ट है। आप निमित्त हो, आप शक्तिशाली आत्माएं हो, तो आप माया को भगाओ। अगर दुश्मन हो, विजयी कैसे बन जाएगी? विजयी रतन बनाने के निमित्त माया के छोटे छोटे रूप हैं। इसलिए माया चीज समझकर, विजयी रतन समझकर माया पर विजय प्राप्त करो। समझा? तो मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माएं कभी कमजोर नहीं हो सकती हैं। माया को चैलेंज करो कि हम माया से हारने वाले नहीं हैं। हम पहले भी विजयी हुए थे और अब भी हम विजयी ही होंगे। ओम शांति।